किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों को भी मालूम नहीं होता कि अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या शमशान। इसीलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। हाय गाइस, आप देख रहे द मोटिव स्टार और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है अमेरिका के एक कपल की। पति पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, रोजाना अनबन होती थी, झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक की नौबत आ गई। जब तलाक हुआ तो पति को पत्नी को एक सर्टेन अमाउंट देना था। वो पैसा इतना ज्यादा था कि इसने सारा पैसा दे दिया और अपने पास में देखा, जेबें टटोली तो इसके पास में मात्र और मात्र $70 बचे थे। $70 पे होगा क्या, ये समझ नहीं पा रहा था। इसने अपनी जिंदगी को देखा पलट करके तो समझ में आया कि पर्सनल लाइफ तबाह हो चुकी है, रिश्तों के नाम पर कुछ नहीं बचा, अपनी तो चली गई और पैसे के नाम पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ $70 थे। इसे एक ही ख्याल आया कि दुनिया छोड़ करके चला जाता हूं, मर जाता हूं, जान दे देता हूं। यह ख्याल इसे आया ही था कि दूसरा ख्याल आया कि मेरे पास में $70 बचे हैं, थोड़ी मौज मस्ती करता हूं, फिर मर जाऊंगा। इन $70 को तो खत्म कर दूं, जब सब कुछ खत्म हो ही गया तो इनको भी रखकर क्या करूं। इसी ख्याल के साथ में कसिनो के लिए निकल गया। जुआ खेलूंगा, पैसा उड़ाऊंगा और मर जाऊंगा। वहां पहुंचा तो लाइन लंबी थी, अपनी पारी का इंतजार करने लगा और पास में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, उस पर वो पढ़ने लगा। उस अखबार में से एक बड़ी खबर दिखी जिसमें लिखा था कि सरकार ने एक बड़ी खदान को, गोल्ड माइन को, जिसमें सरकार ने सोच करके ये खुदाई करना शुरू किया करती सोना निकलेगा, उस माइन को नीलाम करने का ऐलान किया। और वो जो नीलामी की तारीख थी वो उसी दिन थी। थोड़ी देर बाद उसका समय हो रहा था, पास ही में जगह थी, सुनसान जगह पर वो खदान थी। इसने जब वो पढ़ा तो उसे लगा कि जुए में पैसा लगाने से अच्छा है कि एक बार यहां जाता हूं, नीलामी में शामिल होता हूं, कुछ तो अलग करूं। दिमाग वैसे भी इसे कुछ खुद ठीक तो लग नहीं रहा था। इसे लगा कि चलो यही कर लेते हैं। उसके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चल रहा था। तो वो ड्रॉप करके निकल गया वहां जहां नीलामी होनी थी, वहां उस बड़ी सी खदान में। वो इतना बड़ा गड्ढा जिसमें से कुछ नहीं निकला। वहां जाकर ये सोचने लगा कि नीलामी में मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं मिला तो मैं इसी गड्ढे में कूद के मर जाऊंगा। बहुत बड़ा सा गड्ढा था, इतनी बड़ी खदान वहां पर खोदी गई थी, लेकिन निकला कुछ नहीं था। यह वेट करने लगा कि कुछ और लोग आ जाए, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था कि वहां पर कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ ये इकलौता आदमी वहां पर उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा और वो खदान इसके नाम कर दी गई। $70 में इतनी बड़ी खदान इसको मिल गई। अब ये सोच रहा था कि क्या करे, कहां से कूद कर इसमें जान दे दे। तभी इसके पास में मजदूर आए। उन्होंने कहा कि साहब ये बात बताइए, क्या करें आज, हमें आज का तो पैसा मिला हुआ है, आज शाम तक की खुदाई का हमें पैसा मिला हुआ है। आप कहे तो, अब आप इसके मालिक बन गए तो आपसे पूछ रहे, आप कहे तो खुदाई कर ले, थोड़ा बहुत खोद दे या फिर जाए वापस। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जो आपको पैसा मिला ही हुआ है 5 बजे तक का, शाम तक का, तो आप खुदाई कर दीजिए। अभी तो 2 ही बजे, जब ये 3 घंटे हैं आपके पास, खुदाई चालू करिए। मजदूरों ने खोदना शुरू किया। लगभग उन्होंने 3 फीट खोदा और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि सोना निकल गया। ये व्यक्ति उस गोल्ड माइन का मालिक था। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मिलेनियर बन गया। जब एक बार इससे किसी ने पूछा कि जिंदगी और मौत के बीच में क्या अंतर है, तो इसने कहा कि सिर्फ 3 फीट का अंतर है। छोटी सी कहानी है, मजेदार सी कहानी है, लेकिन हम सबको सिखा कर जाती है कि जिंदगी में थोड़ा सा समय दीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। जब सब लोग आशा त्याग देते हैं और तब आप आशा रखें, तब आप उम्मीद रखें, तो जिंदगी में कमाल कर दोगे। उस सोने की खदान के पास में कोई नहीं पहुंचा। लोगों ने पहुंचा कि गड्ढा है, इतने बड़े गड्ढे को लेकर के क्या करेंगे। उस नीलामी में अकेला आदमी पहुंचा और इसने खुद भी जिंदगी की आशा तो त्याग चुका था वो, तो फिर भी चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। इसने एक बार और पैसा लगा दिया। एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी इसके पास और ये तो ये भी सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऊपर वाले के पास भी इसके लिए कुछ अलग प्लान था और उन्होंने इसकी जिंदगी में कमाल कर दिया। थोड़ा सा वक्त देंगे, चीजें अपने आप ठीक होगी। थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो आपका भी टाइम आएगा।
जिंदगी में धैर्य के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ बन दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहेगी आपके जैसा। याद रखिए, इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।